आज हम देखते हैं कि इसका प्लान कैसे बनाया जाएगा। यानी जो पिछले टर्न पे पढ़ा गया था कि आयताकार कॉलम का सेक्शनल एलिवेशन ये बनाया गया था, आज इसी का हम बनाएंगे प्लान। प्लान बनाने के लिए कोई भी चित्र हो तो उसको टॉप से देखा जाता है, यानी ऊपर की तरफ से देखेंगे तो यह किस प्रकार से दिखेगा। यदि ऊपर से तरफ से देख करके इसको बनाया जाएगा, इसका प्लान बनाते हैं तो ऐसे में जो ये धरन इस पे दिखाया गया है, धरन को हटा दिया जाता है, क्योंकि धरन का प्लान हमको यहाँ पे नहीं दिखाना है। हमको दिखाना है सिर्फ कॉलम का और इसके फाउंडेशन का, इन्हीं दो ही चीज़ों को दिखाना है। अब इसकी अगर कॉलम की बात किया जाए तो जो कॉलम दिखाया गया है वह हमारा ऐसे करके दिखाया गया है आयताकार, यानी एक 40 का है और एक 60 का है। छोटी भुजा 40 का माप है 40 सेंटीमीटर और बड़ी भुजा की माप है 60 सेंटीमीटर। अब ये कॉलम हो गया, और कॉलम के बाद अगर नीचे देखेंगे तो इसका हमको दिखेगा आधार, यानी जो आधार का माप है। तो आधार का जो माप बताया गया था वो 2.5 × 2 दिखाया गया था, 2.5 × 2 दिखाया गया था। तो जो 2.5 × 2 दिखाया गया था, इसमें से बड़ी भुजा की तरफ होगा और छोटी भुजा जो होगा वह छोटी भुजा की तरफ होगा। यानी ये अगर नीचे वाली 60 हम मानते हैं तो यहाँ जो रखेंगे ये 2.5 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा 2 का, और यहाँ से ये हो जाएगा 2.5 का। यानी इस प्रकार से हमको दिखेगा। एक बड़े आयत के अंदर एक छोटा आयत दिखेगा, लेकिन इनके बीच की जो यह दूरियाँ होंगी यह आपस में बराबर होंगी। यानी इसके बराबर यहाँ पे होगा और इसके बराबर यहाँ पे होगा। यानी इस बड़े वाले आयत के सेंटर पे ही इसको रखा जाएगा, या कहा जाए कि इसको अगर ऐसे मिलाया जाए तो इसका जो केंद्र बन रहा है, इसको अगर आपस में मिलाते हैं तो उसी केंद्र से होकर के ही जाना चाहिए, तभी यह सेंटर में माना जाएगा कि यह सेंटर में रखा गया है। यानी जो हमारा ऐसे बनाया गया है आयत, और एक बड़ा आयत बनाया गया है। अब ये तो हो गया कि इसका माप है। अब इसी में इसके छड़ की स्थिति भी दिखाए जाएंगे। तो जो छड़ दिखाए गए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी बड़ी फलक पे 3-3 छड़ दिखाए गए हैं। और जो यह स्लेब है यहाँ नीचे जो दिखाया गया है इस स्थान पे, यहाँ बिंदु के रूप में दिखाया गया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, और जो ये बड़ी साइज पे दिखाया गया है ये हमारा मेन बार हो गया। तो मेन बार जो होगा यह हमारा छोटे पार्ट के ऐसे समांतर डाले जाएंगे, सारे फलकों पर एक समांतर ऐसे डाल दिए जाएंगे, और ये छड़ आपस में समान दूरी पे होंगे। यानी मैक्सिमम जो रखा जाएगा मेन छड़, यह 300 mm से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए, यानी 300 mm की दूरी पे रखेंगे। लेकिन इसके यहाँ साइड में और यहाँ साइड पे कवर छोड़ेंगे, जिससे कि छड़ बाहर फ्लक से बाहर ना, क्योंकि अगर यह बाहर निकलता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जंग लगने की संभावना होती है, जिससे कि छड़ें खराब हो जाने लगती हैं और यह कंक्रीट को छोड़ने लगता है, जिससे विकार उत्पन्न होता है। इस विकार को दूर करने के लिए, ऐसा विकार ना उत्पन्न होने पाए, तो इसमें यहाँ से छड़ को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। यानी जो इस प्रकार से बड़ा वाला इसका आधार बना हुआ है, इस आधार में जब छड़ डालेंगे तो ऐसे करके छड़ डाला जाएगा, यानी इसके किसी भी फ्लक पे छूने नहीं पाएगा। यहाँ पे भी कवर होगा, यहाँ पे भी कवर होगा, यहाँ पे भी कवर होगा, और यहाँ नीचे भी कवर होगा, और सब तरफ जो कवर होगा यह कवर हम रखेंगे 40 mm। और इसके बाद इस प्रकार से भी ऐसे छड़ बिछाए जाएंगे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार कहलाएगा। और यह डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होगा, इनके बीच की जो दूरी रखेंगे वह 450 mm रखेंगे। और इसके बीच में जो इस प्रकार से हमारा कॉलम बना हुआ है, एक छड़ यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे 6 छड़ जो दिखाए गए हैं एक बिंदु के रूप में दिखेंगे। लेकिन जो ये 12 फाई यहाँ पे दिखाया गया है कि 12 फाई ये बाहर बढ़ाया गया है, तो जो छड़ होंगे ये 12-12 फाई तक ऐसे बाहर निकले होंगे, और इन छड़ों के बीच की दूरी आपस में समान होगी। इनके और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी समान होगी। यानी यहाँ की और यहाँ की दूरी सेम होगी, और इन दोनों और इन दोनों के बीच की दूरी भी सेम होगी। इस प्रकार से यहाँ पे छड़ को दिखाया जाएगा जो हमारा यहाँ पे बनेगा। अब हम इसका प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। ये है इसका प्लान। इसमें दिखाया गया कि जो ये रेड वाले हैं इस प्रकार से ऐसे ऐसे डाले गए हैं, छोटे पार्ट के समांतर डाले गए हैं, और यह मेन बार होगा। और इस
मेन बार के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार जो डाला गया है 12 mm व्यास का 450 मैक्सिमम रखा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पे इसको कम भी किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में या इससे अधिक नहीं होगा। जो मेन बार दिखाया गया है, यहाँ दिखाया जा रहा है मेन बार की 18 mm व्यास का और 6 नंबर में लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ इसके अंदर लगाया गया है जो हमारा कॉलम होगा। लेकिन जो स्लेब है, स्लेब में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो मेन बार डाले गए हैं वो 16 mm व्यास का डाला गया है और 300 mm मैक्सिमम दूरी पे डाले गए हैं। अब यहाँ पे एक छड़ यहाँ पे दिखाया गया है और एक प्रकार का छड़ यहाँ पे दिखाया गया है। ये दोनों छड़ इसके स्लेब के लिए डाले गए हैं। एक मेन बार है और एक डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जबकि यहाँ पे जो डाले गए हैं यह भी मेन बार है, लेकिन यह सिर्फ इस कॉलम के अंदर ही डाला गया है और ये दोनों बार इस पूरे स्लेब में नीचे की तरफ आधार तैयार करते समय उसमें डाला गया था। यह एक छत जैसा तैयार किया जाता है। इसमें यहाँ पे जो कवर छोड़े गए हैं, यानी इसके फ्लक्स से छड़ नहीं सटा हुआ है। यहाँ से कवर छोड़ करके, यानी साइड कवर 40 mm छोड़ करके लगाया गया है। वैसे ही कवर यहाँ पे भी छोड़ा गया है, यानी चारों तरफ से 40 mm का गैप करके तब छड़ को दोनों सिराओं तक ले गए, यानी वहाँ सटने से इसके फ्लग तक, यहाँ तक आने से और यहाँ तक पहुँचने से 40 mm पहले ही छड़ को रोक दिया गया है। यानी इसके फ्लग की लंबाई से 40 mm दोनों तरफ कम करके छड़ की लंबाई डाली गई है। और इस दिशा में जो डाले गए हैं ये भी इसकी लंबाई से, ये पूरी इसकी लंबाई से 40 इधर और 40 इधर कम करके लगाया गया है। ये हमारा प्लान पूरा दिखाया गया है। ये इसके मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ दिखाए गए हैं, ये कॉलम, और जो ये इस तरफ से बाहर निकला हुआ दिख रहा है, ये जो ऐसे आया छड़ सीधा ला करके ऐसे 12 फाई मोड़ा गया था, वही 12 फाई यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। सारे छड़ जो बाहर निकले हुए हैं ये सारे 12 फाई वही बाहर निकाल करके दिखाए गए हैं। तो जो भी प्लान या एलिवेशन बनाया जाएगा इसका, या सेक्शनल एलिवेशन बनाया जाए, उसमें ये सारे आंकड़े स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। अगर ये सब नहीं लिखे जाते हैं तो ये क्वेश्चन अधूरे माने जाते हैं, इसलिए सारे लिख करके ही हम इस कार्य को पूरा करते हैं।